दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे बालक की बात बताने जा रहा हूं जो अपने देश के लिए मर मिट गया। उसका नाम था प्रताप। यह महाराणा प्रताप की बात नहीं है, यह तो चित्तौड़ के एक साधारण राजपूत बालक की कहानी है। उसका नाम भी प्रताप था। उसे गाने बजाने का बहुत ही शौक था। उसके माता पिता और मित्र उससे अप्रसन्न रहते थे। सब लोग उसे डांटते थे और चिढ़ाते थे कि राजपूत के लड़के होकर तुम तलवार चलाना नहीं सीखते हो। देश धर्म पर जब संकट आएगा तब तुम अपने कर्तव्य का कैसे पालन करोगे। देश की सेवा न करें, जाति धर्म के लिए मर मिटने को तैयार ना हो, ऐसा राजपूत भी क्या किसी काम का है। प्रताप उन लोगों से कहा करता था, देश और धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं होती है, संगीत द्वारा भी पर्याप्त कार्य हो सकता है। काम पड़ने पर मैं बता दूंगा कि देश और धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने में मैं किसी से पीछे नहीं हूँ। किसी को भी प्रताप की बात पर विश्वास नहीं होता था। लोग समझते थे कि यह सुकुमार तो है ही, डींग हाँकने वाला भी है। प्रताप भी अपनी धुन को ऐसा पक्का था कि वह किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। उन दिनों दिल्ली में मुगलों का राज्य था। वह मनमाने अत्याचार का बर्ताव हिंदुओं के साथ कर रहे थे। बराबर हिंदुओं से लड़ाइयाँ हो रही थी। हारे हुए हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। यहाँ तक कि हिंदू धर्म को ही जड़ से खोदकर नष्ट कर देने पर तुले हुए थे। उस समय मेवाड़ हिंदू राजपूतों का केंद्र तथा सबका सिरमौर था। हिंदुओं के इस केंद्र को ही समाप्त करने के विचार से मुगल बादशाह ने एक बड़ी भारी सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। लेकिन चित्तौड़ का किला इतना दृढ़ था कि मुगल सेना उस पर विजय नहीं पा सकी थी। किले की दीवार या फाटक टूटते ही नहीं थे। बार बार मुगल सेना को किले के भीतर के राजपूत वीरों के बाणों की मार खाकर पीछे लौटना पड़ता था। चित्तौड़ के सभी शूरवीर राजपूत महाराणा की सेना में भर्ती हो गए थे, लेकिन प्रताप एक तो बालक था और दूसरे उसे अस्त्र शस्त्र चलाना भी नहीं आता था। वह सेना में भर्ती नहीं हुआ, पर उसने अपने अनुकूल काम चुन लिया। वह राजपूतों की सेना में घूम घूम कर वीरता के गीत गाता था और उन्हें उत्साह दिलाता था। वह आसपास की बस्तियों में घूम घूम कर वीरता के गीत सुनाकर युवकों को सेना में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करता था। उसके गीतों का यह प्रभाव हुआ कि महाराणा की सेना दुगनी हो गई। एक दिन जब प्रताप किसी पास की बस्ती में सितार बजाकर गीत सुना रहा था, एक मुगल सैनिक ने छुपकर उसके गीत सुन लिए। जब शाम को प्रताप लौटने लगा तब उसके सैनिकों ने प्रताप को पकड़ लिया। सेनापति के पास ले जाया गया। मुगल सेनापति प्रताप को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने कहा, लड़के, तुम्हें हमारे लिए गीत सुनाना होगा। प्रताप ने कहा, मेरा काम ही है गीत सुनाना। आप जब कहेंगे मैं गाने को तैयार हूँ। मुगल सेनापति ने रात को सेना सजाई। चित्तौड़ के किले के पास वह सेना के साथ आया। किले के दरवाजे पर प्रताप को खड़ा करके उसने कहा, प्रिय, तुम अपने गीत गाओ। मुगल सेनापति ने सोचा कि प्रताप के गीत सुनकर किले के भीतर के लोग समझेंगे कि उनकी सहायता के लिए कोई दूसरी राजपूती सेना आई है। इसी धोखे में वे किले के फाटक खोल देंगे। प्रताप मुगल सेनापति की चालाकी समझ गया। उसने ऐसा गीत गाना प्रारंभ किया कि उसे सुनकर किले के राजपूत सावधान हो गए। उन्होंने मुगल सेना पर पत्थरों और तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी।
बहुत से मुगल सैनिक मारे गए। मुगल सेनापति ने डांटते हुए प्रताप से पूछा, लड़के तू क्या गा रहा है? प्रताप ने बड़ी निर्भयता के साथ कहा, मैं गीत में अपने वीरों से कह रहा हूँ, शत्रु द्वार पर खड़ा है, सो मत, धोखे में मत आओ, किला मत खोलो, पत्थर मारो, शत्रु का कचूमर निकाल दो। मुगल सेनापति ने प्रताप का सिर एक झटके में काट दिया, किंतु राजपूत सावधान हो गए थे। मुगल सेना को निराश होकर लौट जाना पड़ा। दूसरे दिन राजपूतों को प्रताप की लाश मिली। उस धर्म प्रेमी, देश पर प्राण देने वाले वीर बालक के शव को स्वयं महाराणा प्रताप ने अपने हाथों से चिता पर सजाया और इस तरह एक बालक अपने देश के लिए मर मिट गया।